दर्शना शर्मा की ओर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते मुस्कुराते। और हाँ, अपने परिवार में सब मिलजुल के रहा करो, यही आपसे प्रार्थना है। कल के प्रसंग में हम एक सच्चे भक्त की कहानी का विषय ले रहे थे कि एक सच्चे भक्त की कहानी। आइए प्रसंग में लेते हैं कि नरसिंह जी को ठाकुर जी पे भरोसा था कि मेरे ठाकुर जी आएंगे और मेरी नानी बाई का मायरा भरेंगे। जी हाँ, ठाकुर जी आएंगे और नानी बाई का मायरा भरेंगे राधा रुकमन के साथ। ये एक दृढ़ विश्वास था नरसिंह जी को। उसी दृढ़ विश्वास के साथ वो अपने भाई को बोल देते हैं कि भाई ज्यादा मत बोलो, अगर मेरे ठाकुर जी ने कहा है कि वो मेरे नानी बाई का मायरा भरेंगे तो भरेंगे, आप चिंता मत करो, मायरा भर जाएगा। अब नरसिंह जी ने कह तो दिया भर जाएगा, तो नहीं भर जाएगा, विश्वास है। यही विश्वास एक और भक्त का था, महिला भक्त का। एक छोटी बच्ची जिसने ठाकुर जी का कीर्तन देखा और ठाकुर जी की हो गई। ठाकुर जी की जहां कीर्तन हो वहां जाए, जहां भजन हो प्रवचन हो वहां जाए। वो ठाकुर जी पे इतना विश्वास करने लगी, इतना भरोसा करने लगी कि हर साल वृंदावन जाए। महिला की, लड़की की शादी हो गई, कृष्ण भक्त महिला की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए और वो भक्त बुजुर्ग हो गई। इतनी बुजुर्ग हो गई कि उठा बैठा नहीं जाता था, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई। अब उसने विचार किया कि मैं वृंदावन तो अब नहीं जा पाऊंगी। वो आखिरी समय गई और एक लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की मूर्ति ले आई। अब उसका नियम बन गया, डेली नहलाना धुलाना, भोग लगाना, बिस्तर करना, अपने बच्चे की तरह सेवा करती, अपने बच्चे की तरह देखती, रात को उठ के देखती कि मेरा लल्ला सोया है कि नहीं। इतना प्रेम वो ठाकुर जी से करने लगी थी कि होंगे ये औरों के लिए मूर्ति कि मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला है। बिल्कुल बच्चे की तरह नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ वैसे ही जैसे एक माँ अपने एक छोटे बच्चे के लिए करती है। बिल्कुल उसी तरह हमारी ये कृष्ण भक्त भी हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बुजुर्ग महिला बीमार हो जाती है, उठ नहीं पाती कि वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर दे, नहला दे या कपड़े बदल दे। ऐसी अवस्था में वो अपनी बहुओं को आवाज देती है। बहुएं दौड़ी हुई आती हैं, कहती जी माँ जी क्या हुआ? कहती है कि आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, मेरे लड्डू गोपाल को नहला दो, लड्डू गोपाल को नहला दो और नए वस्त्र पहना दो, इसका श्रृंगार कर दो, आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है। बुजुर्ग महिला अपनी बहुओं से बहुत प्रेम से कहती है
और बहुएं अजीब सा रिएक्ट करती हैं कि अब अपने बच्चों को तो नहलाती हैं, ये जिम्मेदारी भी। बहुएं अपने बेटों को बुलाती, अपने पतियों को बुलाती हैं। पति भी दौड़ के आते हैं, कहते क्या हुआ, कहते अपनी माँ की सुनो। तो माँ से कहते हैं माँ क्या हुआ, कहते आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, मैं नहीं नहला सकती इसको, तुम इसको ले जाओ, नहलाओ धुलाओ श्रृंगार करो और भोग लगाएंगे शाम को। माँ की प्रार्थना सुनकर बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि इतने वर्षों से माँ करती है, क्या एक दिन नहीं कर सकती हो, कल माँ स्वस्थ हो जाएंगी, कर लेंगी। पत्नी मुंह बनाते हुए और अजीब सा रिएक्ट करते हुए वो लेके जाती है। जब वो लेके जाती हैं तो नहलाती हैं और जैसे ही कपड़े पहनाने लगती हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति हाथ से छूट जाती है। जैसे ही हाथ से छूटती है, वो पीतल की थी और वो धड़ाम से जब जमीन पे गिरती है तो बुजुर्ग महिला का दिल धक से हो जाता है और कहती हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा लल्ला। ऐसे कह के जैसे ही वो बाहर आती है और दिखती है कि उसके लड्डू गोपाल जमीन पे, वो झट से उठा के सीने से लगा लेती है और कहती है ये क्या किया बहू तूने, मेरे लल्ला को गिरा दिया, मेरे लल्ला को, अरे इसे चोट लगी होगी, क्यों तुम्हारे हाथ से कैसे गिर गए मेरे लल्ला। बहू आड़ा टेढ़ा मुंह बनाती है। लड़के भी कहते हैं कि ये हमारी माँ का कोई इलाज नहीं है। वैसे भी आजकल तो जैसे ही बुजुर्ग इंसान हो जाते हैं कहते हैं हमारे माँ बापों का कोई इलाज नहीं है, बुजुर्गों का कोई इलाज ही नहीं है। तो वो भी लगे कि हमारी माँ तो पूरी तरह पागल है। कहती है बेटा मेरे लल्ला को चोट लगी होगी, इसको बहुत चोट लगी होगी, कितनी कितनी ऊंचाई से गिरा है ये, बेटा जाके जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। अब बहुएं कहती हैं स्टील की मूर्ति है। बेटे भी कहते हैं माँ स्टील की मूर्ति, कहती तुम्हारे लिए स्टील की पीतल की मूर्ति है, मेरे लिए ये मेरे लल्ला है, मेरा बेटा है ये, इसे चोट लगी होगी, जल्दी से जाके इसके लिए डॉक्टर बुला के लाओ, डॉक्टर को बुला दो, जो पैसा लगेगा फीस लगेगी मैं दूंगी, एक बार मेरे लल्ला को एक बार डॉक्टर को दिखा दो, इसकी धड़कन चेक करा दो, बस इतना सा कर दो। लड़के अपने अपने तरीके से मुंह बनाते हुए निकल जाते हैं। लड़का डॉक्टर के पास जाता है, पूरी परिस्थिति समझाता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे घर में हुआ, मूर्ति गिर गई, माँ कहती है डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। माँ पूरी तरीके से हमारी पागल हो चुकी है उस लड्डू गोपाल के चक्कर में। आप प्लीज चलिए और बोलिएगा बिल्कुल ठीक है, मैं फीस दे दूंगा। डॉक्टर कहता है कि दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल वागल तो नहीं हो। कहते पागल मैं नहीं, मेरी माँ हो गई है। मेरी माँ ये समझने को तैयार नहीं है कि स्टील की मूर्ति गिरने के बाद चोट नहीं लगती, वो तो मानना ही नहीं चाहती। आप चलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर लंबी सांस लेता है, फिर कहता है ठीक है चलो चलता हूँ। जब वो घर जाते हैं तो डॉक्टर नॉर्मली जैसे देखते हैं, कहते ठीक है अम्मा कुछ नहीं हुआ इनको,
और फिर चल देते हैं। बुजुर्ग महिला फिर पीछे जाती है डॉक्टर की, कहती है डॉक्टर साहब ऐसे कैसे आपने कह दिया, मेरा लल्ला ठीक है। अरे अरे आपको क्या पता कितनी ऊंचाई से गिरा है मेरी बहू के हाथ से। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेरा लल्ला कैसे स्वस्थ रह सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हो? एक बार इसे एक बार आला लगा के तो चेक करो, वो आले से धड़कन तो देखो। एक बार देख लो डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बार मेरे बच्चे की धड़कन देख लो। डॉक्टर बड़ा कसमस आता है, बहुत तेज कसमस आता है। बेटा फिर कहता है मैं फीस दे दूंगा, तुम कर लो, चेक कर लो, मैं फीस दे दूंगा। अब डॉक्टर कान में आला लगाता है, ऐसे कान में, और फिर ऐसे करके चेक करता है। जब चेक करता है तो दिल धक 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 धक। पीतल की मूर्ति लड्डू गोपाल के अंदर दिल धड़क रहा था। उसने फिर आला लगाया कि मैंने कहीं गलत तो नहीं सुना। उसने फिर आला लगाया, वो फिर थक थक थक। डॉक्टर को पूरी तरीके से पसीना आ गया, पूरे शरीर में उसके पसीना आ गया, ऐसे पसीना पूंछने लगा। फिर चेक करता है तो धक धक धक। माँ कहती है बेटा एक बार बता दो कि मेरा मेरा लल्ला ठीक तो है ना, इसे कोई चोट तो नहीं लगी? एक बार चेक करके बता दो, देख के बता दो मेरे लल्ला का दिल धड़क रहा है कि नहीं, बस इतना कर दो। धड़क रहा है ना दिल? तुम सुन पा रहे हो ना मेरे लल्ला की धड़कन? डॉक्टर पसीने पसीने था। इस बीच जो गली मोहल्ले के लोग थे, आस पड़ोस के, वो भी आ गए, हंस रहे थे सब। लड़का बार बार कहते कि मेरी माँ पागल है, आप बस चेक करो, धड़कन कहे जो कहे सो चेक करो, मैं बस फीस दे दूं, चेक करो। लेकिन अब डॉक्टर के खुद के पसीने आ गए। बोला माँ आपका लल्ला बिल्कुल सही है। अरे इसका तो दिल भी धड़कता है। माँ तो पागल नहीं है। अरे ये तेरे बहू बेटे, ये संसार के ये लोग, ये तुम्हें नहीं समझेंगे, ये सब तुम्हें पागल ही कहेंगे। मैं भी तुम्हें आते समय पागल ही कह रहा था कि पागल है क्या वो, मूर्ति बोलती है क्या? नहीं ना। वैसे ही जब ऊपर से गिरेगी तो पीतल की मूर्ति को चोट कहाँ लगती है, पर तुम्हारे लल्ला का दिल तो वाकई ही धड़क रहा है। तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है माँ, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, इसे कुछ नहीं हुआ। और माँ आज से मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहां से तुम अपना लल्ला लेकर आई हो। उसने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी, आला निकाल के रख दिया, बैग वहीं पे जोड़ा और कहा मैं भी वृंदावन जाऊं, जहां से तुम अपने लल्ला को लेकर आई हो, मैं भी वहीं से ये लड्डू गोपाल लेके आऊंगा, वहीं पर सेवा करूंगा। माँ आप पागल नहीं हो। वो माँ पागल नहीं थी।
उसे सब पागल समझ रहे थे, पर वो पागल नहीं थी। ऐसे ही नरसिंह जी को सब कुछ का कुछ बोल रहे थे, जाओ तुम्हारा मायरा ठाकुर जी भरेंगे। दृढ़ विश्वास था उस महिला को कि मेरे लल्ला का सीने में दिल धड़कता है, आले से चेक करो इसे चोट तो नहीं लगी। वैसे ही नरसिंह जी को पूर्ण विश्वास था, महाराज कल नरसिंह जी मायरा लेकर जाएंगे। उस मायरे में नरसिंह जी संतों के साथ साथ मायरे में क्या क्या लेकर जाएंगे, कल हम देखेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सब से मैं हूँ। लाइक आपको करना नहीं है, सब्सक्राइब आपको करना नहीं है, शेयर भी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम ही बोर हो लें वही बहुत है, दूसरा क्यों होए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। लाइक से मेरा हौसला बढ़ेगा, शेयर से दूसरे इंसान को कंफर्म होगा, और सब्सक्राइब से न्यू वीडियो आपको पता चल जाएगी कि ये चीज़ नहीं आई है। तो इसी के साथ आप मुझे मेरी वाणी को विराम दीजिए। कल फिर मिलती हूँ आपसे। दर्शना शर्मा आप सभी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम।